अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा की बैठक 18 दिसंबर 2022 को उज्जैन में आयोजित की गई थी, जिसमें निर्णय लिया गया कि चुनाव कहां पर होंगे उसका निर्धारण 10 दिन के अंदर कर दिया जाएगा, लेकिन एक माह से ज़्यादा व्यतीत होने के पश्चात भी स्थान का निर्धारण नहीं किया गया। चुनाव समिति का भी स्पष्ट निर्धारण नहीं करने के कारण एवं सदस्य बनाए जाने को लेकर कुछ वरिष्ठ समाज बंधुओं में लगातार नाराजगी देखी गई। 6 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी साधारण सभा बुलाई न जाना, चुनाव की घोषणा के पश्चात समाज रत्न समाज भूषण अलंकरण की घोषणा करना और इस घोषणा का महासभा के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा ही विरोध किया जाना और इस वरिष्ठ पदाधिकारियों को महासभा द्वारा बर्खास्त किया जाना, इन सभी बातों को लेकर समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों में असंतोष ही और इसी असंतोष को लेकर 26 फरवरी को खंडवा में महासभा की साधारण सभा बुलाई जा रही है। इस साधारण सभा में समाज के वरिष्ठ लोगों ने आह्वान किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग साधारण सभा में पधारें और अपना पक्ष रखें। देखिए तिमिर किरण से संदीप राठौर की रिपोर्ट। इस समय देख रहा हूँ कि कई लोग, बहुत सारे लोग खुले सामने नहीं आ पा रहे हैं, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? एक्चुअली क्या है, लोग जी रिश्तेदारियाँ रहती हैं, समाज में रिश्तेदार एक दूसरे जुड़ा रहता है, तो इसलिए सामने है। बाकी मेरे पास तो बहुत फ़ोन आ रहा है जिनको मैं जानता भी नहीं, वरिष्ठों के फ़ोन आ रहा है कि सोची आपका जो कदम उठाया अच्छा। मैंने कदम नहीं उठाया, आप और हम सभी आयोजक हैं, इसमें मैं नहीं हूँ, ना ही मुझे पद चाहिए, ना मैं कभी चुनाव लड़ता हूँ, ना आज तक लड़ा हूँ। बस समाज के लिए काम करता हूँ, करता रहूँ। गलत का मैं एक्सेप्ट नहीं करता, ये मेरा सिद्धांत रहा शुरू से। उज्जैन में भी मैंने गलत नहीं होने दिया, मैं गलत का विरोध करता हूँ। मुझे पद की चिंता बिल्कुल नहीं है। वैसे भी मैं नमो में लाखों आदमियों का जो सदस्य हमारे उनका अध्यक्ष बना हूँ मैं, और यही चाहता हूँ समाज में एक अच्छा संदेश जाए, सभी वरिष्ठ बैठे और समाज की बदनामी ना हो, जो हो रहा है वो ना, ये चाहता हूँ। बाकी समाज बंधुओं को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? बस मैं तो समाज बंधु को ये संदेश देना चाहूँगा, सारे लोग एकजुट हों और अच्छाई का साथ दें और समाज में एकता बनी रहे और अच्छे से चुनाव करवाएं और सभी को निर्दोष मिले और सदस्य बनाए। जिला अध्यक्ष जो होते हैं वो सदस्य बना के भेजें और साफ सुथरे तरीके से चुनाव हो, एक चुनाव कमेटी बनाई जाए और वो चुनाव करवाएं। ये बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। जैसा कि अभी वर्तमान में महासभा तो हम देख रहे हैं कि महासभा ने चुनाव की घोषणा कर दी है कि 15-16 अप्रैल को चुनाव होना है और चुनाव का स्थान भी जैसा कि तय हो चुका है कि रतलाम में चुनाव होना है। और चुनाव की घोषणा होने के बाद भी हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे देख रहे हैं कि आज अभी हमने थोड़े समय पूर्व देखा कि एक पर्यवेक्षक को भी आवेदन दिया गया है। कल हमने व्हाट्सएप के माध्यम से देखा था कि महासभा का एक पत्र आया था कि कुछ लोगों को हम समाज रत्न देने जा रहे हैं। इस विषय में हमारे समाज के जो वरिष्ठ अशोक जी हैं वो कई वर्षों से समाज से जुड़े हैं, समाज की राजनीति में भी सक्रिय हैं और काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उनसे इस विषय में चर्चा करेंगे। भाई साहब बताएं, जो समाज रत्न की घोषणा हुई है ये कहाँ तक उचित है, अनुचित है? आदरणीय सम्माननीय महासभा के अध्यक्ष श्री रतन सिंह जी राठौर साहब को अखिल भारतीय राठौर समाज के सदस्यों ने 3 वर्ष के लिए उन्हें अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया था। उन्हें चुना था, चुनाव के माध्यम से चुना था और उन्हें जिताने में हम इंदौर के लोगों ने भी पूर्ण सक्रिय भूमिका निभाई थी और उन्हें विजय से दिलवाई थी। 3 वर्ष पश्चात जैसा कि वो सदा हमेशा हर काम में, किसी भी काम में भगवान महाकाल की कसम खाते हैं, तो मेरा उनसे निवेदन है कि उन्होंने वो 3 साल पूर्व, जब 6 साल पूर्व जब चुनाव हुआ था तब उन्होंने कसम खाकर जाजम पर बोला था कि मैं 3 वर्ष के अंदर जो है वापसी चुनाव करवा दूंगा, लेकिन उन्होंने 3 वर्ष में चुनाव नहीं करवाए और ये इनके प्रकरण किसी भी तरह से अपने को 6 साल तक वो खींच लिए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि महासभा के जो नियम है, कानून है और उस कानून पे कानूनविद बैठा हुआ है जो कि अपने आप में बहुत बड़े पद से, कानून के बहुत बड़े पद से, गवर्नमेंट के बहुत बड़े पद से अपने आप को डीएफओ के पद से वो रिटायर्ड हुए और कानून की हर बारीकी को समझते हैं और उन्होंने समाज के कानून का उल्लंघन करते हुए समाज को एक तरह से अपनी जेब के अंदर रख लिया है, महासभा को अपनी जेब के अंदर रख लिया है। और 3 साल के अंदर जो उन्हें चुनाव कराना था उन्होंने 3 साल से चुनाव नहीं करवाया और आने वाले 3 साल तक और अवैध रूप से वो चुनाव में अपने आप को महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताकर
जगह जगह जाकर हार फूल पहनना, स्वागत कराना, नए नए लोगों को नियुक्ति प्रदान करना और ऐसे लोगों को नियुक्ति प्रदान करना जो उस वक्त महासभा के सदस्य भी नहीं थे। मेरा आदरणीय महासभा के राष्ट्रीय पूर्व तथा कथित अध्यक्ष श्री रतन सिंह से निवेदन है कि वो शीघ्र इस पद को त्यागें और ये जो रोज़ नए सिगुफेबाजी करते हैं उसे बंद करें। और अभी आज से 2 दिन पूर्व, 1 दिन पूर्व जो भी उन्होंने घोषणा की है कि हम कुछ समाज के लोगों का, वरिष्ठ लोगों का समाज भूषण के माध्यम से जो सम्मान करना चाहते हैं, तो मेरा जितने भी लोगों को उन्होंने उस समाज भूषण के लिए आमंत्रित किया है या उनको चिन्हित किया है, मैं उन सब समाज के उन सब वरिष्ठ लोगों को हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करता हूँ कि उनकी सेवा के लिए वो समाज भूषण पद देना चाहते हैं। लेकिन यह इसलिए अनुचित है क्योंकि उनका 3 साल का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, तो वो अवैध तरीके से अध्यक्ष बनकर, तो जब अप्रैल माह में चुनाव की घोषणा हो चुकी है तो उससे 2 माह पूर्व इस प्रकार का आयोजन करना एकदम अनुचित और अवैध है। अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं, कई लोगों को, जैसे कि महासभा अध्यक्ष हमेशा कहते हैं कि हम जोड़ने में विश्वास रखते हैं, तोड़ने में नहीं, और अभी देख रहे हैं लगातार कई लोगों को बर्खास्त भी कर रहे हैं। तो ये बर्खास्तगी कहाँ तक उचित है? जैसा कि आपने बताया कि उनका कार्यकाल तो पूर्व में ही समाप्त हो गया है, तो अभी जो बर्खास्त कर रहे हैं वो क्या वैध है, अवैध है? उनके 3 साल बाद के जितने भी कार्य अभी तक किए गए हैं, 3 साल तक का उनको कार्यकाल था। 3 साल के लिए उन्हें निर्वाचित घोषित किया गया था चुनाव समिति द्वारा और जनता द्वारा चुना गया था, समाज के सदस्यों द्वारा। 3 साल के बाद के उनके जितने भी कार्य हैं वो सभी अवैध और अवैधानिक हैं। जैसा कि एक और बात सुनने में आ रही है, वो कई लोगों को सदस्यता नहीं देने की बात कर रहे हैं कि उनका कहना है कि ये लोग समाज विरोधी हैं और इन्होंने महासभा का हमेशा विरोध किया है। तो जहाँ तक बार बार प्रश्न एक ही आता है कि हम जोड़ने में विश्वास रखते हैं, तोड़ने में नहीं, तो ये कहाँ तक उचित है कि हम इन लोगों को शामिल नहीं करेंगे या अगर वो हमसे माफ़ी मांगते हैं तो माफ़ कर देंगे? ये कहाँ तक तर्कसंगत है? मैं रतन सिंह जी से एक प्रश्न पूछता हूँ कि वो 5 गांव या 5 शहर या 5 पंचायतों के ऐसे नाम बता दें कि जहाँ उन्होंने किसी को जोड़ने की बात की। उन्होंने तो सिर्फ हिंदुस्तान में हर जगह तोड़ने का ही काम किया है। हर जगह एक अपना ग्रुप बना के कहीं वहाँ पे जो भी लोग, कहीं हर जगह एक असंतुष्टता होती है स्थानीय इकाइयों में। उस स्थानीय इकाई का अगर कोई असंतुष्ट है तो उसे उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपना बनाकर वहाँ उन्होंने तोड़ने का काम किया। मैं उनसे चैलेंज करता हूँ कि वो 5 गाँव या 5 इकाई या 5 समाज में ऐसे स्थानों का, 5 शहर के ऐसे स्थानों का नाम बता दें कि जहाँ उन्होंने किसी को जोड़ा हो। सिर्फ तोड़ने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। वो समाज को मूर्ख बनाते हैं और समाज के वरिष्ठ लोगों को वो कोई तवज्जो नहीं देते हैं। उनका सिर्फ अपमान के अलावा कोई काम नहीं करते हैं। जो चुनाव हो रहे हैं इसके बारे में आप चाहेंगे कि सदस्यता किस तरह से होना चाहिए चुनाव के लिए? मैं तो उनसे, रतन सिंह जी से कहना चाहूँगा कि आप किस तरह से सदस्यों के माध्यम से चुने गए थे, वही प्रक्रिया फिर अपना दो। जिस तरह से आप चुने गए थे, आपको समस्त राठौर समाज के इकाई के एक जिले से आपने 35 शायद लोगों को सदस्य बनाया था, वही रिपीट कर दो ना। आपको किस चीज़ से डर है? आपको तो उन्हीं लोगों ने चुना, वही लोग फिर आपको चुन लेंगे। क्या समस्या है? बिल्कुल सही बात है। निश्चित रूप से जो आपकी बातें हैं आम जनता तक जाएंगी और कहीं ना कहीं महासभा अध्यक्ष भी कुछ उचित और अच्छा निर्णय लेंगे। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम अशोक राठौर, मैं मिठाई व्यवसायी हूँ। अपना स्वीट्स के नाम से मेरा दुकान है, इसका संचालन करता हूँ सब भाइयों के साथ मिलकर। मैं समाज का पूर्व अध्यक्ष भी रहा हूँ और वर्तमान में समाज में पूरी भूमिका के साथ और एक संकल्प के साथ कि मैं जीवन में समाज में बिना पद के काम करूँगा, उस संकल्प के साथ समाज में पूर्ण रूप से, पूर्ण सक्रियता के साथ बिना पद के काम कर रहा हूँ। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि महासभा में काफ़ी उतार चढ़ाव चल रहे हैं और अभी एक हम देख रहे हैं कि एक चुनाव की घोषणा के पश्चात
एक खंडवा में बैठक भी आयोजित होने वाली है। समाज के कई समाज बंधुओं से इस विषय में हमने चर्चा करी। इसी क्रम में हम समाज के राठौर क्षत्रिय समाज के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान संरक्षक जो कि महासभा के पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं, उनसे इस विषय में चर्चा करेंगे। नमस्कार साहब। नमस्कार। आप देख रहे हैं साहब जो अभी वर्तमान में महादशा की स्थिति चल रही है, इस बारे में बताएं। देखिए, अभी जो भी स्थिति चल रही है उससे स्पष्ट हो रहा है कि महासभा जैसा वर्तमान में कर रही है घोषणा कि हम चुनाव कराने जा रहे हैं, इसकी घोषणा उन्होंने उज्जैन में की है। उज्जैन में जो घोषणा की है उसमें स्पष्ट कहा है कि हमने 3 स्थान चुने हैं, बिलासपुर है, सीहोर है, रतलाम है। तीनों में से कहीं भी एक स्थान पे चुनाव करवा देंगे, परंतु ऐसा कहीं उल्लेख नहीं किया है कि चुनाव प्रक्रिया कैसी रहेगी। ना ये बताया कि हमने चुनाव समिति में इन लोगों को सदस्य लिया है, जो चुनाव समिति रहेगी उसके माध्यम से चुनाव होगा। ऐसी कोई बात अभी तक स्पष्ट नहीं करी है। व्हाट्सएप पे बहुत सारी बातें चल रही हैं। ये सारी बातें जो है समाज के लिए घर घर जा रही है। इससे समाज में क्या संदेश जा रहा है ये हम और आप सब समझ रहे हैं। अखिल भारतीय महासभा अध्यक्ष श्री रतन सिंह जी राठौर साहब काफ़ी समय से चुनाव करवा रहा हूँ आश्वासन देते रहे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, उसमें भी उन्होंने अपने घोषणा की थी कि मैं समय पे चुनाव करा दूंगा, पर वह भी आपने नहीं किया। अब चुनाव घोषणा की है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पर आप प्रक्रिया को जो है इस प्रकार अपनाएं जिससे कि समाज के सभी लोग जुड़ जाएं। आपने अभी तक जो घोषणा की उसमें यह भी नहीं बताया कि हम जिला अध्यक्षों के माध्यम से संस्था सूची लेवेंगे। आपने ये भी नहीं बताया कि इसमें कितने मेंबर्स होंगे। खाली आपने तो कह दिया 1000 रुपया दो और सदस्य बनो, फार्म मेरे से ले लो, फार्म घर से ले लो, व्हाट्सएप पर डाल दिया, आप निकाल लो। ये प्रक्रिया जो आपकी जो है इसमें संदेह उत्पन्न हो रहा है। निश्चित ही कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप यहाँ अपने मन मर्जी से या किसी के इशारे में आप इस कार्य को कर रहे हैं, जबकि समाज आज ये चाहता है कि निष्पक्ष चुनाव हो, सभी समाज बंधुओं का उसमें योगदान रहे। जिस प्रकार प्रक्रिया होती आई है उसी प्रकार से चुनाव होना चाहिए। आप कहीं भी स्थान निश्चित कर लें, उससे हमें कोई परेशानी नहीं है। आप श्योर कर लें, आप चाहे तो रतलाम कर लें, आप चाहे बिलासपुर कर लें, पर समाज को जो है ऐसा मार्गदर्शन दीजिए जिससे कि लोग जो है वहाँ तक पहुँच पाएँ। आपने अभी तक ये भी नहीं बताया है कि बाहर से आने वाले जो सदस्य हैं, समाज सदस्य हैं, जो प्रतिनिधिक रूप में आवेंगे, वो कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, उनका साधन क्या है। वो बाहर उत्तर प्रदेश से आना है, राजस्थान से आना है, उसके बाद में आपके महाराष्ट्र से आना है, गुजरात से आना है, छत्तीसगढ़ से आना है, अन्य प्रांतों से भी जो प्रतिनिधिक रूप में आएंगे तो उनको आने जाने की क्या सुविधा है, किस प्रकार उनको कहाँ से क्या आना पड़ेगा, ऐसा आज तक कहीं आपने उल्लेख भी नहीं किया है। सिर्फ आपने चुनाव घोषणा करके औपचारिकता पूरी की है। मेरा ये निवेदन है कि आप चुनाव को निष्पक्ष रूप से एक कार्य समिति बना करके, चुनाव समिति बना करके उसको हैंडओवर करें, और आपने जो चुनाव घोषणा की उसके बाद में आपके जो अधिकार हैं वो सब चुनाव समिति को जाना चाहिए, जबकि ऐसा कहीं प्रतीत होता नहीं है। अभी जैसा कि उन्होंने घोषणा की कि कुछ लोगों को समाज रत्न भी दिया जाएगा, तो ये समाज रत्न कहाँ तक उचित है? देखिए, समाज रत्न की जहाँ तक बात है, आपका कार्यकाल 3 साल का था। उस कार्यकाल में अगर आप समाज रत्न एक नहीं 10 दे देते, अलग अलग दे देते, सभी प्रांतों में, सभी जिलों में दे देते, तो एक अच्छा संदेश जाता। पर आपने चुनाव की घोषणा करने के बाद में जिस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई है, और जैसा कि आज व्हाट्सएप पर आप डाल रहे हैं कि भाई इनको भी हम समाज रत्न दे रहे हैं, इनको समाज भूषण दे रहे हैं, उनके नामों का उल्लेख कर रहे हैं, उनके ज़िले का उल्लेख कर रहे हैं, ये जो गतिविधियाँ आपने की है, इससे मैं समझता हूँ महासभा की प्रतिष्ठा गिर रही है। आपको उससे भले ही अपने आप में ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ, पर मैं समझता हूँ समाज उससे
उस प्रक्रिया से आपकी संतुष्ट नहीं है। कारण कि जो कार्य होना था समय पर वो आपने नहीं किया, चुनाव की घोषणा कर दी, घोषणा करने के बाद में ये आप ये प्रक्रिया अपना रहे हैं, ये उचित नहीं है। मैं इसका विरोध भी करता हूँ और ऐसे कार्य की निंदा भी करता हूँ। आप अखिल भारतीय महासभा के अंदर जो बैठे हुए हैं पदाधिकारी, जितने लोग बैठे हैं, उन सबको इस मामले में बोलना चाहिए। जो नहीं बोल रहे हैं तो मैं उनको यही कहूँगा कि ये महासभा में गूंगे और बहरे लोग बैठे हुए हैं, कुछ अंधे बैठे हुए हैं जो देख रहे हैं पर बोल नहीं रहे हैं, कुछ लंगड़े हैं जो चल नहीं सकते, बाकी कुछ तो भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों को मैं एक ही संदेश दूंगा कि आप ये सब कार्य छोड़ देवें और समाज हित में निर्णय लें, सबको साथ लेकर के और चुनाव प्रक्रिया को अपनाएं। चुनाव निष्पक्ष हो, एक समिति बना करके हो और वो समिति के अधीन हो। आपका कार्यकाल खत्म हो गया है, आप जो है वहाँ चुनाव समिति के खाली एक फाउंडर मेंबर के रूप में आप भी वहाँ उपस्थित रहेंगे और चुनाव जो है चुनाव समिति द्वारा कराया जाएगा। जैसा कि आपने बताया कि एक चुनाव समिति का निर्धारण हो, उसके अनुसार चुनाव हो, लेकिन चुनाव समिति आप बोल रहे हैं कि हमने बना दी है लेकिन उसकी कोई घोषणा भी नहीं की है। चुनाव समिति के हमको नाम भी देखने को नहीं मिलते हैं और इसी बीच में आपने अगर कुछ लोगों ने विरोध करा तो उन लोगों को, कुछ लोगों को समाज के पदाधिकारी को आपने बर्खास्त भी कर दिया और बर्खास्तगी के कारण और कुछ समाज रत्न का आपने, जैसा कि व्हाट्सएप पे हम देख रहे हैं कि उन लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है, इस तरह से लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसी प्रलोभन या बर्खास्ती के कारण समाज के कुछ लोगों ने या अधिकांश लोगों ने मिलकर एक बैठक का आयोजन करा है कि उनका कहना है कि 6 वर्षों तक किसी तरह की कोई साधारण सभा भी नहीं बुलाई गई, कि हमने 6 सालों तक, हमको नहीं लगा कि हम समाज महासभा का हिस्सा हैं, क्योंकि आपने जो साधारण सभा ना बुलवाई तो सिर्फ एक बैठक बुलाई गई। तो जो खंडवा में बैठक हो रही है उसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपने चुनाव जीतने के बाद में जो प्रक्रिया अपनाई है, जो अखिल भारतीय महासभा में प्रतिनिधि के रूप में जो लोग गए थे उनकी उपेक्षा करके उनसे बाहर वालों को जो है आपने पदाधिकारी बनाया, यहाँ से आपने जो है प्रक्रिया अपनाई है जो समाज हित में नहीं है। आज जो है आपके इस कारण से, आपके इस व्यवहार से एक नई सभा जो अपना उत्पन्न हो रही है, उसको देखने को मिल रहा है कि आपने जिस प्रकार समाज रत्न बांटे, इसी प्रकार जैसे आपने पदाधिकारियों को निष्कासित किया और आगे भी आपका यही कहना है कि बोले मैं कुछ लोगों को बिल्कुल चुनाव में अवसर ही नहीं दूंगा, ना उन्हें जो सदस्य बनाऊंगा। तो ये आप अपनी मन मर्जी से जो कार्य कर रहे हैं, इसका परिणाम भी आपको भविष्य में देखने को मिलेगा। यही कारण है कि आपने जिन लोगों को जोड़ा था विकास सभा से ला करके, वो लोग आज आपसे संतुष्ट नहीं है, वो वापस विकास सभा में जा रहे हैं और विकास सभा आज जो है एक नई व्यवस्था बना करके देखने में आ रहा है कि वो भी एक अधिवेशन, एक जो है साधारण सभा बुला करके अपनी बात रखना चाह रहे हैं और साधारण सभा के माध्यम से वो क्या करेंगे भविष्य में आपके सामने आ जाएगा। जैसा कि जो नई बैठक हो रही है खंडवा में, वो अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा की बैठक कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर भी उसी को लेकर बैठक कर रहे हैं और उनका बैठक के पीछे उन्होंने एक एजेंडा भी व्हाट्सएप पे जारी करा है कि हम किस एजेंडा के तहत बैठक कर रहे हैं। शायद आपने भी वो एजेंडा देखा होगा। तो आप बताएं कि आप इस मामले में किसको सही मानते हैं या कितना समर्थन करते हैं आप? खंडवा में जो अखिल भारतीय महासभा के नाम से उसी नंबर पर जो अखिल भारतीय का रजिस्टर्ड नंबर है, उसको लेकर के एक अखिल भारतीय महासभा का जो है बैठक होने जा रही है, उसमें एक साधारण सभा भी होने जा रही है। ये सब जो है व्हाट्सएप के माध्यम से देखने को मिल रहा है। ऐसा लगता है कि अखिल भारतीय महासभा दो भागों में बंटती हुई दिख रही है। एक भाग में पीपी रतन सिंह जी हैं तो दूसरी ओर जो है खंडवा के गोविंद जी हैं। आपने जिन लोगों को अपने साथ लिया था वो भी आज जो है अखिल भारतीय महासभा को अपना बोलते हुए खंडवा के अंदर जो अधिवेशन होने जा रहा है, जो साधारण सभा होने जा रही है, उसमें सभी लोग शामिल होने जा रहे हैं। निश्चित रूप से एक नई सभा बनने जा रही है
और ये सभा जो है हो सकता है कि अखिल भारतीय महासभा का स्वरूप बदल दे। आप जिस अखिल भारतीय महासभा के अध्यक्ष हैं, आपका कार्यकाल काफ़ी समय से समाप्त हो चुका था, फिर भी आपने जो है एक समय रहते हुए विरोध होने के कारण आपने चुनाव की घोषणा की। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, किंतु पर यह जो भी हो रहा है ये उचित नहीं है। मेरी नज़र में उचित नहीं है, समाज बंधुओं की नज़र में उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी कमियाँ देखने को मिल रही है। आपने बहुत सारी उपेक्षा की है, स्थानीय समाज की उपेक्षा की है, जिला अध्यक्ष की उपेक्षा की है, और सदस्य बनाने के लिए जिन लोगों को जिला संयोजक बनाया वो आपके ही लोग हैं। वो क्या करेंगे, किनको सदस्य बनाएंगे, इसके बारे में उनको भी कोई जानकारी नहीं है, और ना उन्होंने अभी तक किसी ज़िले में जाकर के कोई जानकारियाँ दी है। ऐसा मालूम होता है कि ये जो भी कुछ चल रहा है वो सिर्फ एक आपके इशारे पे काम हो रहा है। एक सब धन्यवाद। मतलब जो अभी महासभा में चल रहा है कि जैसा कि भी महासभा ने यहाँ पर चुनाव की घोषणा की थी कि 15-16 अप्रैल को चुनाव होंगे, और इसी बीच में चुनाव समिति का भी चूंकि यहाँ पर गठन उन्होंने नहीं किया, और इसी बीच में समाज रखने की भी घोषणा की। ऐसे बहुत सारे बिंदु थे जिसमें व्हाट्सएप के माध्यम से देखा कि समाज बंधुओं में काफी विरोध है, आक्रोश है। तो अभी हम व्हाट्सएप पे देख रहे हैं कि एक खंडवा की भी सूचना आ रही है कि वहाँ खंडवा में एक साधारण सभा रखने जा रहे हैं। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसे क्यों रखा जा रहा है? चूँकि महासभा के चुनाव 2016 में भोपाल में हुए थे और 2019 में उसका कार्यकाल समाप्त हो चुका था, और उसके तुरंत बाद चुनाव होना था। जैसा कि हमारे महासभा के जो पूर्व अध्यक्ष है उन्होंने घोषणा की थी कि मैं बाकायदा 3 साल पूर्ण होते ही चुनाव करा दूंगा, लेकिन उस 3 साल के बाद आज वापस 3 साल दूसरे और हो गए, मतलब 6 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी चुनावी गतिविधियां किसी भी प्रकार से शुरू नहीं हुई। पहले उन्होंने अपना कार्यकाल बढ़ाने की कोशिश करी खाटू श्याम में जाकर के, जब उसका जमकर विरोध हुआ तो फिर इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और फिर कहा कि मैं 3 सभा में साधारण सभा बुला के चुनाव करा दूंगा, लेकिन फिर चुपचाप बैठ गए। उसके बाद फिर अभी तुरंत रिसेंटली 2022 में 18 दिसंबर को उज्जैन में फिर उन्होंने सभा की। फिर उन्होंने कहा कि मैं 25 दिसंबर तक सदस्यता भी आरंभ चालू कर देंगे, जगह का स्थान भी तय कर देंगे, तारीख भी तय कर देंगे, लेकिन फिर चुपचाप बैठ गए। फिर जब समाज ने उसका विरोध किया तो फिर मनमाने तरीके से सदस्यता अभियान चालू कर दिया, मनमाने तरीके से रतलाम का चुन लिया, मनमाने तरीके से उसकी तारीख चूज कर ली। तो ये पूरा जब समाज देख रहा है, भाई आप महासभा के अध्यक्ष थे, आपको लोगों ने पसंद किया नहीं किया सब बात की बात है, आपको नियम से सारे कार्य कराना थे, लेकिन जब समाज ने देखा कि 3 साल के बाद 6 साल तक ये किसी भी नियमित कार्य को करने में सक्षम नहीं है, न करवा रहा है, न करवाने की इच्छा रखते हैं, तो पूरा समाज जागृत हुआ। पूरे समाज के हम लोग बैठे, हम लोगों ने चर्चाएं की, व्हाट्सएप के माध्यम से करी, हम लोग एक दूसरे के शहरों में गए, हम लोग सबने चर्चा की, तो सबने फिर यही तय किया कि क्यों ना हम सब पूरा समाज मिलकर के एक साधारण सभा बुलाए और साधारण सभा के माध्यम से ही हम समाज को इस चुनाव की प्रक्रिया को अपनाएं। क्योंकि 3 साल का जो कार्यकाल था वो समाप्त होने के बाद आज की तारीख में ना तो साधारण सदस्य महासभा के सदस्य बचे और ना उस महासभा के जो पदाधिकारी हैं वो भी पद पर बने हुए हैं। तो इसलिए हम लोगों ने सब मिलकर तय करा कि 26 फरवरी को खंडवा में एक महासाधारण सभा आयोजित किया, जिसमें समाज के हर व्यक्ति को वहां पर आमंत्रित किया जाए, वहां बैठा जाए और उसमें सब सर्वसम्मति से एक चुनाव समिति तय की जाए, और वो चुनाव समिति मिल करके जो जगह तय करे, किस जगह पे किस शहर में करना है, एक तारीख तय करे किस तारीख को करना है, और नियमित रूप से जितने भी प्रदेश की और जिलों की इकाइयां हैं, जो कार्यरत इकाइयां हैं, जो रजिस्टर्ड इकाइयां हैं, उनके माध्यम से सदस्य ली जाए और उनके ही सदस्यों के द्वारा वो चुनाव कराया जाए, और सब लोग मिल करके एक पारदर्शिता से जो चुनाव हो उसमें सभी को चुनाव में भाग लेने का अधिकार हो, सब में चुनाव में खड़े होने का अधिकार हो, उम्मीदवार बनने का अधिकार हो, और नियमितता के साथ उस चुनाव को कराया जाए, ताकि हमारी जो महासभा पिछले 6 साल से एक तरह से बिल्कुल मृत पड़ी हुई है उसमें हम जान डालें। और जब महासभा के चुनाव अगर नियमितता से हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आगे हम प्रांतीय सभा को भी नियमित करवा पाएंगे, और आगे कुछ लोकल इकाइयां हैं जहां पर कि वहां भी अनियमितता चल रही है तो निश्चित रूप से उसमें सुधार होगा। आप जो पूरे भारतवर्ष के समाज बंधुओं को इस बैठक के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहाँ पर बैठक में आए या क्या करें? हम लोगों का अभी यही प्रयास चल रहा है कि हम व्हाट्सएप के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से और पर्सनली फोन लाकर बोल रहे हैं कि ये जो अनियमितता, जो अवैधानिकता चल रही है, इसके लिए आप लोग सब आए। आप लोग वहाँ बैठ करके, कुछ लोग हमारे
पक्ष में बोलते हैं, कुछ लोग विरोध में बोलते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे बोलने से या वहाँ घर बैठे बोलने से कुछ नहीं होता। आप सब लोग वहाँ पर आए, उस सभा के आए, उस सभा में अपने अपने विचार रखें, और अगर मान लीजिए किसी प्रकार का आपका सुझाव हो, कोई शिकायत हो, कोई प्रश्न हो, तो वहाँ सब बैठे और सर्वसम्मति से उसको हम हल करेंगे। और ताकि हम इस आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से और इस बाइट के माध्यम से मैं हर भारत देश के जितने भी राठौर बंधु हैं उन सबसे अनुरोध करूँगा कि 26 फरवरी की मीटिंग में आप आवश्यक रूप से आएँ और अपने विचार रखें और इस महासभा को जीवित करें और इसको व्यवस्थित वैधानिक तरीके से चलाने में हमारा सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।